हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। अपने व्यूवर्स को लोन से रिलेटेड, जो लोन डिफॉल्ट होते हैं उससे रिलेटेड लगातार अपडेट करता रहता हूं। 6 महीने का मॉनिटरिंग जिन लोगों को मिल सकता था उन्होंने लिया। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बीते। बहुत सारे ऐसे बोरोवर्स हैं जो पिछले साल एक भी ईएमआई नहीं पे कर पाए और अब ऐसे भी बोरोवर्स देखने में आ रहे हैं जो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर 1 साल हो चुका है और अभी तक हम ईएमआई नहीं पे कर पाए हैं और बैंक के द्वारा हमें बहुत ज्यादा हरास किया जा रहा है। बताइए हम इस परेशानी से कैसे बाहर निकले। फ्रेंड्स, आइए इनको टॉपिक वाइज 1 बाय 1 हम इन सारे इश्यूज को डिस्कस करते हैं कि अगर आपने पिछले 1 साल से ईएमआई नहीं पे की है तो अब आपके साथ क्या क्या लीगल एक्शन लिए जाएंगे और क्या आपके साथ पॉसिबल है किया जाना और क्या आपके अधिकार हैं। होता क्या है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने लोन को डिफॉल्ट करता है ड्यू टू XYZ एनी रीजन, तो बैंक के जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं ये बोरोवर्स के साथ एक ऐसा घिनौना खेल खेलना शुरू करते हैं पैसे को रिकवर करने के लिए, जिसकी वजह से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। लगातार बोरोवर को धमकियां दी जाती हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि रिकवरी एजेंट उससे पैसा रिकवर कर सके। उसकी साइकोलॉजी के अंदर ये बात बिठाई जाती है कि अब आपने क्योंकि लोन डिफॉल्ट कर दिया है तो आप एक अपराधी की तरह ट्रीट किए जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस किसी भी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हुआ है तो पहली चीज वो अपराधी नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, क्या आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है? नॉट एट ऑल। कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि लोन डिफॉल्टर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी अनलेस एंड अनटिल आपने कोई लोन फ्रॉड करने की नियत से लिया है या आपने फ्रॉड दस्तावेजों से लोन लिया है या आप एक विलफुल डिफॉल्टर हैं। अगर ये अपवाद हटा दें तो किसी भी लोन में डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती है। उसका एक प्रोसीजर है, आपको लीगल नोटिस दिया जाता है, पहले आपको रिकवरी एजेंट्स के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है, उसके बाद लीगल नोटिस दिए जाते हैं और फाइनली आपके ऊपर केस फाइल होता है। और केस फाइल होने के बाद उसका एक प्रोसीजर है जिसमें वक्त लगता है और आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। तो ये पॉइंट यहां पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप अपराधी नहीं है और आपके खिलाफ एफआईआर भी नहीं होनी है। तीसरा पॉइंट यहां पे है कि लोन अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है तो लोन डिफॉल्ट करना एक सिविल लायबिलिटी है, एक सिविल डिस्प्यूट है। आप अपराधी नहीं है, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होने वाली है। आपके खिलाफ जो भी मुकदमा चलेगा उसका जो नेचर है वो सिविल नेचर का मुकदमा होगा। जिस तरीके से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं उनके अंदर कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन देती है, उसमें केसेस कोर्ट में मुकदमा चलता है, इसी तरीके से आपके खिलाफ भी मुकदमा होगा, कोर्ट के अंदर होगा और उसका जो नेचर होगा वो सिविल नेचर होगा, यानी कि एक सिविल डिस्प्यूट की तरह आपके लोन को कोर्ट के अंदर मुकदमे में सुना जाएगा। अक्सर मैं अपने क्लाइंटों से ये भी बहुत ज्यादा शिकायत सुनता हूं कि रिकवरी एजेंट्स उन्हें कॉल कर रहे हैं। समझ में आता है कि कोई भी बैंक का स्टाफ अपने बोरोवर को कॉल कर सकता है, रिकवरी एजेंट भी कॉल कर सकता है, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट मुझे ये शिकायत करते हैं कि सर हमारे पास पुलिस स्टेशन से किसी पुलिस वाले ने कॉल की है और वो ये कह रहा है कि अगर आपने अगले कुछ घंटों के अंदर पैसा नहीं रिटर्न किया तो हम आपके खिलाफ आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की जो चीटिंग और फ्रॉड की धाराएं हैं 420 वगैरह हैं, इसके अंदर हम एफआईआर कर देंगे और अगर आप टाइम पर पैसा जमा कर देते हैं तो हम अगले 3-4 घंटों में इस प्रोसीडिंग को हम रोक देंगे। यह भी मैं शिकायत सुनता हूं कि किसी जिला अदालत से, किसी हाई कोर्ट से, किसी सुप्रीम कोर्ट से या किसी डीआरटी से, जो कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है हर राज्य के अंदर, वहां से किसी कोर्ट का स्टाफ की कॉल आ रही है या किसी वकील की कॉल आ रही है और वो ये फोन पर कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दायर होने वाला है, अगर आप इस वक्त हमें पैसा पे कर देते हैं तो हम इस मुकदमे को दायर होने से अभी रोक सकते हैं। अक्सर ये क्लाइंट भी बताते हैं कि सर हमारे पास आरबीआई से कॉल आई थी और आरबीआई ने कहा है कि अगर आपने अपने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो फिर हम आपके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर ये मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी स्टाफ, कोई भी व्यक्ति आपको रिकवरी के लिए कॉल नहीं करेगा। दूसरी चीज, आपको कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर
किसी भी रिकवरी के मैटर में कॉल नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, कोई भी एडवोकेट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे हो, हाई कोर्ट लेवल पर काम कर रहे हो, या वो सुप्रीम कोर्ट का हो, या डीआरटी से काम करने वाले एडवोकेट हो, वो कभी भी आपको रिकवरी के लिए इस तरीके से कॉल नहीं करेंगे। एडवोकेट्स कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं करते हैं। वो अगर ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपको लीगल नोटिस सर्व करेंगे या कोर्ट में आपके खिलाफ केस फाइल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले 1 साल में ईएमआई नहीं पे की है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन टिप्स को फॉलो करें, और इसके बाद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं यहां पर अभी भी एड्रेस नहीं कर पाया हूं, तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं लीगली आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।